बच्चे इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बच्चे आपको ये देखना सबसे पहले दूसरी संख्या पहली संख्या से किस प्रकार संबंधित है, फिर वही रूल आपको यहाँ पर लगाना है और आपको आंसर तक पहुँच जाना। आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है दूसरी संख्या पहली संख्या से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं ये देखूंगा 17 से 88 किस प्रकार बन सकता है। बच्चे आपके दिमाग में कई सारी बातें आएंगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर इस 88 ना लिखा होता, यहाँ पर 51 लिखा होता, तो आप डायरेक्ट कहते सर इसका मल्टीप्लाई 3 से हुआ होगा, और फिर यहाँ भी मैं वही रूल लगाता, सर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता। बट यहाँ पर 17 है बच्चे और यहाँ कितना 88 है, तो किस प्रकार बन सकता है। जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कहेंगे सर ये 17 है और 17 का उल्टा अगर मैं कर दूं, इसको 7 को पहले लगा दूं और 1 को पीछे लगा दूं, मतलब 71, और इनको मैं ऐड कर दूं। बच्चे अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सर ये जो नंबर दिया गया है इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको पलट के लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, रीजनिंग है, कैसे भी लॉजिक इसमें लग जाते हैं, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बच्चे आपको श्रृंखला दी गई है और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आने वाला है, कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी बच्चे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले 13 था, उसके बाद 35, 57, 79, 911, और बच्चे यहाँ पर आपको बताना, आपने देखा सर पहले 13 है, फिर 35, फिर 57, 79, फिर एकदम बहुत बड़ी संख्या पहुँच गई। ठीक है, आपने यहाँ तक देखा सर 13 था, 35 था, 57 ये आसपास थी, बट एकदम से इतनी बड़ी संख्या पहुँच गई। ये तो क्लियर है, मल्टीप्लाई वाला रूल इसमें ऐसे नहीं लगा है। अगर मल्टीप्लाई वाला रूल लगा होता बच्चे तो इतनी आगे जाके यहाँ पर इतने बड़ा नंबर नहीं होता, यहाँ पर ही कहीं बड़ा नंबर बन गया होता। क्लियर है, तो आपको यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जुड़ ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है, बट यहाँ पर एकदम इतना बड़ा नंबर हो गया, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर कैसा रूल लग सकता है, इसमें कौन सा रूल लग सकता है। तो आप कहेंगे सर ये एक तरीका हमको आ रहा है, ऐसा तो नहीं है सर। पहला वाला देखेंगे 1 है, 1 को क्या कर दें 3 कर दें, मतलब 2 ऐड कर दें। बाद वाला कितना 3, 3 को 5 कर दें, मतलब दोनों में क्या कर दें, इसमें भी 2 ऐड कर दें और इसमें भी 2 ऐड कर दें। फिर यहाँ से देखो 3 से 5 प्लस 2 कर दें, और सर 5 से 7 इसमें प्लस 2 कर दें। फिर देखेंगे 5 से 7 प्लस 2 और यहाँ पर प्लस 2। तो कुछ आपके समझ में आ रहा है। आप कहेंगे सर इसमें प्लस 2 करा 1 में 3 हो गया, और 3 में प्लस 2 करा 5 हो गया। क्लियर, फिर आगे के 3 में प्लस 2 करा 5 हो गया, 5 में प्लस 2 करा 7 हो गया। आगे भी यही करा, 5 में प्लस 2 करा 7, 7 में प्लस 2 करा 9। आगे बच्चे 7 में प्लस 2 करा 9, 9 में प्लस 2 करा 11। आगे भी यही करेंगे, 9 में प्लस 2 करेंगे, और बच्चे 11 में 2 करेंगे 13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चे यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ ये, इसमें मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखने का प्रयास करता हूँ जो आपको एग्जाम में जाकर फंसाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको नहीं छोड़ना है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी तो आज गीता की आयु क्या है। गीता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। गीता की बच्चे क्या बतानी है, वर्तमान आयु। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आयु संबंधी, मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया था। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप चैप्टर डालेंगे, एज वाली क्वेश्चन डाल देंगे और अमरोहा क्लासेस करके डाल देंगे। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं।
देखो कैसे करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बेसिक तरीका बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कौन कौन है, एक बच्चे हेमा है, हेमा को एच से लिख देता हूँ मैं। एक बच्चे गीता है, गीता को जी से लिख देता हूँ। इतना तो समझ पा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे इसने क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बढ़ी। यहां तक पढ़ा मैंने अभी। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बढ़ी थी। हेमा गीता से दुगनी बढ़ी थी। अगर गीता x है तो ये कितनी होगी, 2x होगी। बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे कब की बात हुई है, आप कहेंगे सर ये तो 10 वर्ष पूर्व की बात हुई है। किसकी, 10 वर्ष पूर्व की कंडीशन लिख ली मैंने। अगर मैं आपसे कहूं 10 वर्ष पूर्व हेमा की कितनी है, 2x है, और गीता की कितनी है, x है। ये 10 वर्ष पूर्व की है। बच्चे अगर मैं आपसे वर्तमान की कहूं तो आप कहोगे सर इसमें 10 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो। ये क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। बच्चे क्या आ गई, ये वर्तमान आयु। ये क्या है इनकी, हेमा की वर्तमान आयु पूछूं 2x + 10, गीता की वर्तमान आयु पूछूं x + 10। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, यहां तक पढ़ो। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, अब से 10 वर्ष बाद मतलब अब प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, तो अब मैं अगर देखूं तो अब कितनी है, 2x + 10 है। अब से 10 वर्ष बाद मतलब 10 और जोड़ दो, कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। यही तो बोला इसने। तो इसको सोल्व कर लो। 2x प्लस कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, बराबर से इधर जाकर माइनस होगा तो 40 में से 20 माइनस होंगे, 20 ही बचेंगे। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया बच्चे 10। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो आज गीता की आयु क्या है, गीता की वर्तमान आयु पूछेगी। गीता की वर्तमान आयु कितनी है, x + 10 है। x की वैल्यू कितनी निकली, 10। 10 ये बच्चे और 10 ये, कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक पे अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, वरना ट्रिक से बच्चे आप हर जगह फंसेंगे। थोड़ा सा उसने क्वेश्चन घुमाया, आप फंस जाएंगे। क्लियर है। तो बेसिक पर काम कीजिए, जो मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आप देखते ही लगा देंगे। एक कैमरे में हमेशा होता है, बच्चे कैमरा जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, आप कहेंगे सर एक कैमरे में हमेशा लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बच्चे ये आपको एक शब्द दिया है, ये आपको शब्द दिया है, इसने बोला है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द मतलब ये दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा शब्द है जो इसमें जो दिए गए हैं इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, आप कहेंगे सर इसमें सी का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें तो कहीं सी आया ही नहीं है। इसमें तो कहीं सी आया नहीं, तो कौन सा नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं बन सकता। क्लियर है। इससे आसान क्वेश्चन मैं कुछ मानता नहीं हूँ रीजनिंग में, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। बच्चे ये आपको आकृति दी गई है, इसमें पूछा गया कितने आयत हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान है ये, क्या बहुत आसान है। जब भी आपको आयत गिनने को बोले, जब भी आपको आयत गिनने को बोले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले आप देखो ये रो और कॉलम क्या है, इसमें बराबर हैं, ठीक है। रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। मतलब आप देखेंगे इधर बच्चे, इधर 1 2 3 और नीचे की तरफ देखूं 1 2 3। जब भी इस फॉर्मेट में आपको मिल जाए और आपसे कहे कि कितने आयत होंगे, जब भी इस फॉर्मेट में आपको मिले 3x3 4x4 2x2 5x5, इस तरीके के जब भी आपको मिले तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो। पहले तो इनको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6। फिर इधर जोड़ो, फिर इधर जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। फिर क्या कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या कर दो बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 6 छंग कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता था बच्चे, कोई भी क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता था। क्या करेंगे, सबसे पहले देखा 1 2 3 1 2 3 3x3 था, नीचे जोड़ो
इनको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, फिर इधर जोड़ो 3 और 3 6, फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इन क्वेश्चन को जानते होंगे। आसान क्वेश्चन है ये, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? मतलब आपको 2 के अपोजिट बताना है। 2 के अपोजिट बताना, आपको कितने डाइस दिए गए हैं? एक पासे की 4 स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। जितने ज़्यादा पासे दिए होंगे उतना क्वेश्चन आसान हो जाता है। आपसे पूछा 2 के पूछा ना, 2 के विपरीत। तो सबसे पहले आप 2 पकड़ो, कहाँ पर है? आपने कहा सर एक तो 2 ये रहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ क्या है? 1 और 3 है। क्या है? 1 और 3। अब इनमें से देख लो, कहीं 1 और 3 कहीं दिख रहा है क्या तुमको? आप कहेंगे सर 1 और 3 तो कहीं भी नहीं दिख रहा। तो एक पासा दूसरा भी तो दिया है, ये 2 तो ये भी रहा। इसके साथ कौन से? 6 और 3 है। 6 और 3 देखो क्या किसी पासे में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 और 3 ये रहा। तो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, छोड़ दो इनको। इनको छोड़कर जो शेष सतह बचती है वो क्या होती है? आपस में अपोजिट होती हैं। वो क्या होती हैं बच्चे? आपस में अपोजिट होती हैं। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, इनका हमको वेन डायग्राम बनाना है। इनका भी क्या बनाना है? वेन आरेख हमको बनाना है। तो सबसे पहले आप कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? आप मुझे यहाँ पर तीनों शब्द को गौर से देखा करो। 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों को गौर से देखो। आप जब तीनों को गौर से देखेंगे तो एक बात तो क्लियर कहेंगे, सर ये करिए महिलाएं देखें और बच्चे देखें। महिलाएं अलग होती हैं, बच्चे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया था आपको। बट आपने देखा सर ये विद्यालय जो है, मैं अगर ऐसा करूं, ये विद्यालय का आरेख मान लूं, ये विद्यालय का आरेख है। सर कुछ महिलाएं जो होती हैं वो विद्यालय में जाती हैं, ऐसे बना दूं। और सर बच्चे भी विद्यालय जाते हैं, कुछ बच्चे, सभी तो नहीं जाते, कुछ बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाएगा या नहीं? तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? महिलाएं एवं बच्चे अलग अलग हैं। बच्चे और महिलाएं, महिलाएं और बच्चे क्या हैं? अलग अलग हैं। तथा एक विद्यालय में महिलाएं और बच्चे हो सकते हैं। एक विद्यालय में महिला और बच्चे हो सकते हैं। बच्चे, तो कौन सा आरेख सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था पर परेशान कर देते हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे क्या कहा गया है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसने कहा सबसे पहले आप ये देखो इन दोनों में क्या रूल लगा हुआ है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार ये आपस में संबंधित है उसी प्रकार आपको यहाँ पर रूल लगाना है, और आप यहाँ पर भी वही रूल लगाना है जो आपने यहाँ पर रूल लगाया है। तो आप देखते ही कहेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आते हैं। ठीक है, कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से। तो आपने देखते ही कहा सर सबसे पहले हमें देखना होता है पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले ये देखो पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर का तीसरे से, और चौथे अक्षर का चौथे से। तो मैं इतना देखा, मैंने एकदम देखते ही मेरे ध्यान आया सर ये तो अपोजिट लिखें। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो ये आपस में अपोजिट लिखें सर, ऐसे ही कर दो। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, जी टी रोड होता है। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे से हमने याद रखा था, आर हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर? टी एस आर क्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी एस आर क्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है
जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। मतलब बच्चे वो अक्षर आपको बताना है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। मतलब उस अक्षर को बताओ जो क्रिकेट भी खेलता हो, फुटबॉल भी खेलता हो और हॉकी भी खेलता हो। मतलब वो अक्षर तीनों में आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बताएंगे। वो तो हम देखते ही कहेंगे सर केवल एस ऐसा है जो इसके अंदर भी आ रहा है क्रिकेट के, जो हॉकी के अंदर भी आ रहा है और ये फुटबॉल के अंदर भी आ रहा है। बच्चे कौन सा हो जाएगा? एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। बच्चे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको विषम को चुनना है। विषम का मतलब अलग। इन चारों में से 3 किस प्रकार संबंधित होंगे, एक उनसे अलग होगा, तो उस अलग को ही आपको चुनना है। तो कैसे करेंगे? देखो कई सारे रूल लग जाते हैं, बहुत सारी दिमाग में बात आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है इसके डिजिट को जोड़ते हैं और इसके डिजिट को जोड़ते हैं, इसके डिजिट को जोड़ते हैं तो समान आ जाती है। हो सकता है जैसे इसकी डिजिट आई 2 और 1 3, 3 2 5, तो दोनों ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें 5 ही बैठ रही होंगी, एक की अलग बैठेंगी तो उसको टिक कर देंगे। बट यहाँ पर थोड़ा रूल अलग है। क्या रूल? आप देखते ही कहेंगे सर ऐसा लग रहा है जैसे ये सने हों, जैसे सन 2012, सन 2005, 1998, 1997। तो आप कहेंगे सर इसमें ऐसा रूल लग रहा मुझको, ये मैंने देखा ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। जबकि ये क्या है? सब साधारण वर्ष हैं। जबकि सब क्या है? साधारण वर्ष हैं। तो अलग बताना था मुझको। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। जबकि ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है बच्चे? साधारण वर्ष हैं। ठीक है। लीप ईयर क्या होता है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कैलेंडर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिसकी बात की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं वो उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और जिसकी बात की 2 डिजिट 4 से डिवाइड ना हो बच्चे, उसको क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है। और डिटेल में आपको कैलेंडर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी इजी होता है। ठीक है। बट बच्चे क्या करते हैं, उनको जोड़ा बनाने की आदत होती है, वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना नहीं चाहते। वो ज़्यादातर टीचर भी उनको यही सिखाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको जोड़ा बना के करना है। तो जोड़ा बना कैसे करोगे मुझे ये बताओ। इसमें पहले आप कहेंगे सर टोटल हम गिन लेते हैं कितने स्पेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से वो गिनते हैं। इस तरीके से जब वो गिन लेते हैं सर 18 बैठे, तो कुछ बच्चे कहेंगे 3 के जोड़े बनाओ, कुछ कहेंगे 6 के जोड़े बनाओ। तो आप यहाँ जोड़ों में फंस जाओगे। ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप देखते ही कहो सर ये तो आसान है। डबल ए यहाँ को बी रख दो, डबल ए बी, फिर 3 बार ए फिर बी, फिर 4 बार ए फिर बी, फिर 5 बार ए आएगा। बच्चे क्या आएगा? ए फिर बी। तो क्या रूल बना? डबल ए बी, 3 बार ए बी, 4 बार ए फिर बी, 5 बार ए फिर बी। ठीक है। तो बन गई सीरीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कुछ सोचने वाली बात थी? आसान था। कैसे आया? प्रैक्टिस से। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ आपको प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। तो आपको पहले ABC लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, EFG लिखा है, उसके बाद 210 लिखा है, IJK लिखा है, उसके बाद आपको यहाँ बताना है। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले तो आप दिमाग में जोर डालेंगे थोड़ा सा। आप कहेंगे सर ABC लिखा है फिर कोई संख्या लिखी है, तो ऐसा तो नहीं है सर इन ABC को मिलाकर ये 6 बना हो। बिल्कुल ठीक है सर। फिर EFG को मिलाकर 210 बना हो, फिर IJK को मिलाकर वो नंबर हम बना देंगे जो यहाँ पर रूल लग रहा होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर A आता है पहले नंबर पर, B आता है दूसरे नंबर पर, C आता है तीसरे नंबर पर। इनकी सबकी प्लेस वैल्यू लिखकर इनकी क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। इनकी क्या कर दी बच्चे? मल्टीप्लाई कर दी। 3 दूनी 6। अब आगे E के नंबर पर आता है 5, F बच्चे 6 और G 7। जब इनकी हमने मल्टीप्लाई करी तो 5 छंग 30 और 30 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 210 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
तो अब ये रूल हम यहाँ पर लगाएंगे 9, जे कितने पर 10 पर और के 11 पर। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना जाएगा, ये तो कितना है 90, 90 की मल्टीप्लाई जब हम 11 से करेंगे 11 9 99, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। क्वेश्चन इजी है, हर बच्चा बना सकता है। ठीक है, बट आपने देखा होगा एग्जाम वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो टाइम मैनेज कर पाते हैं, वरना रीजनिंग के सब क्वेश्चन बना लेते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाओ, एसएससी जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस में जाओ, किसी में भी जाओ, जो बच्चा टाइम मैनेज कर पाएगा वही एग्जाम निकाल पाता है। अगर उसको टाइम फुल दिया जाए तो हर बच्चा रीजनिंग के सब क्वेश्चन कर लेगा। अब आपने यहाँ देखा, मान लो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, तो क्या पहले आप पूरी वर्णमाला लिखोगे, पूरी वर्णमाला लिख के करोगे क्या सोल्व, बच्चे टाइम लग जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में किए होंगे तो आप कहेंगे सर जब भी बीच में अक्षर पूछे जाए मध्य में कितने अक्षर हैं, तो एक सीधा सा तरीका है, दोनों को सेम बना लो। दोनों बाएं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बाएं हों या दोनों दाएं हों। ठीक है, अगर नहीं है तो दोनों को सेम बना लो। मान लो एक बायां होता एक दायां होता, तो दोनों को सेम बना लो। सेम दिए हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे सर, दोनों बाएं से दिए हैं, बाएं से 22वां और बाएं से 8वां। जब भी बाएं से या दाएं से दोनों सेम हो तो आप क्या करेंगे, सर इन दोनों को आपस में माइनस करो, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो और उसमें से एक और माइनस कर दो। 22 माइनस 8 और इसमें से एक और माइनस कर दो। बच्चे 22 में से 8 जाएगा, कितना बच्चा 14, 14 में से एक और जाएगा, कितना बचेगा 13। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 20 में कितने अक्षर हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को FHNP लिखा जाता है तो सन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आपने देखा सर ये है GO, सबसे पहले इसको क्या लिखा जाता है FHNP। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे सर ये, इसमें मैंने देखा 2 अक्षर थे, फिर इसको जो लिखा इसमें 4 अक्षर हो गए। तो जब भी आपको ऐसा लगा सर 2 अक्षर थे फिर 4 अक्षर हो गए, फिर मैंने देखा सन को लिखना है और ऑप्शन की तरफ देखा सर 6 अक्षर हो रहे हैं, मतलब एक अक्षर से 2 अक्षर बनने चाहिए। तो हो सकता है जी से इसने 2 अक्षर बनाए। देखो जी से 2 अक्षर बनाए, एक तो जी में से माइनस करा, एक जी में प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, फिर इसमें फिर बच्चे एक प्लस कर दिया। ठीक है, समझ पाए। देखो एक माइनस करा जी में से तो एफ बन गया, जी में एक प्लस कर दिया तो एच बन गया। उसी प्रकार ओ में एक माइनस करा तो एन बन गया, ओ में एक प्लस करा पी बन गया। यही रूल हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, SUN। बच्चे क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे आर बन गया, एक प्लस करेंगे एस के बाद टी आ जाएगा, एक माइनस करेंगे इससे पहले टी आता है, एक प्लस करेंगे क्या बन जाएगा बच्चे, वी बन जाएगा, एक माइनस करेंगे एन से पहले एम आता है, फिर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, RTTBMO, RTTBMO। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे बच्चे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपसे वादा करता हूँ अगर आप इनको रेगुलर करते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इनको करेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।